अगर आपका अकाउंट भी बार बार उड़ जाता है और आपको समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा वो 3 गलतियां जो 95% फॉरेक्स ट्रेडर रोजाना करते हैं और कैसे उनको ठीक करके आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में जो है वो अपने आप को ला सकते हैं। तो आए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहली गलती, आप मार्केट को देख के रिएक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते। इसका क्या मतलब है, आप सिग्नल देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं और फिर एंट्री ले लेते हैं बिना समझे कि मार्केट का जो बाय से डायरेक्शन है वो क्या है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो है वो पहले डायरेक्शन समझते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइस की जो लिक्विडिटी है वो किस तरफ है, ठीक है, किस तरफ मार्केट जो है वो जा रही है। जब आपका बायस क्लियर होगा तभी आप सही से ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये एक जो है वो चार्ट है, ठीक है। अब बायस के लिए आप हाई टाइम फ्रेम भी जो है वो यूज कर सकते हैं। H4 डेली, हम यहाँ पे H4 यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब H4 में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो साइड वे के अंदर है, ठीक है। ओवरऑल जो मार्केट है वो साइड वे के अंदर है, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट इस अपने स्ट्रक्चर को, प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक करती है, देन मार्केट एक करेक्शन मूव में जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट करेक्शन मूव में जाती है। अब हम चले जाएंगे H1 के अंदर। H1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि मार्केट इस वक्त कि मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो किस जगह पर मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास प्रीवियस लो है, एक मिनट, ये हमारे पास प्रीवियस लो है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रीवियस हाई है। अब मार्केट किसी न किसी लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक जो है वो बेरिश, क्या कहते हैं, बेरिश मूव दिखाया, ठीक है। यहाँ मार्केट जो है एक हाई बनाने में नाकाम हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट का क्या टारगेट रहेगा। मार्केट का टारगेट, ये सेल साइड की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट का टारगेट रहेगा। अब मुझे ये पता लग गया कि मार्केट की जो है वो किस तरफ जा रही है, मार्केट किस लिक्विडिटी की तरफ जा रही है, तो हम अपनी एंट्री को जो है वो प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट में आएंगे, यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आप 15 मिनट में ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मौजूद है। मार्केट यहाँ से जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। ये एक तरीका बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से प्लान करनी है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी तो फिर हम इस हाई को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये है कि डायरेक्शन हमें पता करनी पड़ेगी पहले। इन सिग्नल से निकलना पड़ेगा आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न से निकलना पड़ेगा आपको, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। उसके लिए मेरी अलग से जो है वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे पूरा जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर की आपको वीडियो मिल जाएंगी। वो आप जाके देखें प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है। और
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप मैनिपुलेशन जो फेज है ना उसके अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दूसरी जो गलती है ये, आपका जो मैनिपुलेशन फेज है वो चल रहा होता है, आप उसके अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केट जब स्टॉप अर्न करती है, फेक मूव्स बनाती है, फेक ब्रेकआउट्स करती है, तो रिटेल ट्रेडर्स की जो एंट्री होती है वहीं पर आप भी मार्केट के इतने खूबसूरत जो है वो ट्रैप्स बनते हैं, ठीक है। आप भी उनके अंदर फंस जाते हैं और आप भी जल्दी के अंदर क्या कहते हैं वो एंट्री ले लेते हैं और फिर वो आपकी ट्रेड आपकी गले पड़ जाती है, उल्टी पड़ जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो यही है कि पेशेंस रखनी है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का इंतज़ार करना है, प्रॉपर जो है वो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, या प्रॉपर एक मोमेंटम कैंडल से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करे, तब आपने उसके बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। यहाँ पे एक फेज हमारे सामने चल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है। इसको आप पीछे तक लेके चले जाएं तो आपकी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बनती चली जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये देखें कितना खूबसूरत ट्रैप बना है। यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने मोमेंटम कैंडल देखनी है, लेकिन पूरा पर्सपेक्टिव भी देखना है। मोमेंटम कैंडल से यहाँ पे किया, आप यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे यहाँ आपकी एंट्री होती है, इस हाई को आप टारगेट करते हैं, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। मार्केट ऊपर आती है, आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, सिर्फ आपको एक ही तरह का इल्म होगा। आपने टाइम नहीं दिया, अपने जो है वो ट्रेड्स को, चार्ट्स को टाइम नहीं दिया, स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर को, जो हमने अभी कुछ देर पहले बात की, उसको आपने टाइम नहीं दिया, तो आप यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें, ये क्या है, मार्केट का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर्स के जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स थे, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया हुआ था, उनके एसएल से या फिर उनके क्या कहते हैं स्टॉप ऑर्डर थे बाय के, वो सारे मार्केट ने कैप्चर किए ऊपर तक, और अपने जो रियल लिक्विडिटी थी मार्केट की यहाँ पर, उसको मार्केट ने फिल आउट किया और मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है। अब सेम पॉइंट यहां पर है कि अगर आप यहां पर भी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका एक रूल पूरा होता है कि आपने मार्केट के जो लिक्विडिटी स्वीप है उसके बाद एंट्री ली, यानी यहाँ के इस लिक्विडिटी स्वीप के जो है इसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री ली है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, ये आपका ब्रेकआउट हुआ इस जगह पर, यहाँ आपका ब्रेकआउट हुआ, अगर 1:1 भी आपने रखा तो आपका टारगेट जो है वो हिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल गया कि आपने मोमेंटम कैंडल से जो है वो ब्रेकआउट पे एंट्री ली। अगर ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हैं तो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करें। यहाँ पे देखें, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखें, मार्केट इस जगह पर आई है, इस एरिया को फिल आउट किया मार्केट ने पूरा, ठीक है। अगर यहाँ से भी आपकी ट्रेड मिस हो जाती तो आप इसको देखें, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक मैक्स पेन लेवल है, यानी पूरे सपोर्ट आप रेजिस्टेंस इसको आप कह सकते हैं, जहां मार्केट ने मैनी टाइम टैप एंड ट्रेड किया। अब यहाँ पे देखें, आपकी सेल ट्रेड अगर मिस हो गई, यहाँ पे देखें मार्केट ने मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट किया, लेकिन इसके पीछे पहले शर्त क्या थी, मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप। ये देखें, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अगर आपकी ट्रेड यहाँ पर भी है, आपने 1:1 भी रखा तब भी सही था, लेकिन अगर आपने बिल्कुल क्लोज भी रखा तो आपका देखें कितना बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आया है। 8 पिप का आपका एसएल है। अगर आप इसको और भी मजीद भी ऊपर रख देते
ठीक है, इस हाई तक भी इसके ओपनिंग तक भी रख देते तो आपको 28 पिप यहाँ पे 30 पिप यहाँ पे आराम से मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी सही कही। अगेन मार्केट ने इस एरिया को नीचे टैप किया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आपने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अगर आपको स्ट्रक्चर, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। जो स्ट्रक्चर जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिनको मालूम है हर चीज का, ट्रेंड का, लेकिन उनसे एंट्री मिस हो जाती है और वो फेक आउट का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है। यहां पर देखें अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। अब इसके बाद मार्केट ने मोमेंटम के साथ, यहां पर अगर आप देखें, ये रही मोमेंटम कैंडल, ये दोनों कैंडल को आप ले सकते हैं। मोमेंटम कैंडल हमारे पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, मोमेंटम कैंडल है। वो कैसे, मार्केट ने नीचे पुश किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग थी। यहाँ पे भी मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, और ऊपर हमारे पास क्या है, विक नहीं है। ठीक है, यहां से भी अगर एंट्री लेते हैं तो 1:1 तो आपका हिट हो गया बगैर ऐसे लिफ्ट किए। लेकिन अगर आप मजीद ऊपर तक जाते हैं, आप इस सप्लाई तक भी जाते हैं, ठीक है, अभी मैंने एसएल सेट नहीं किया, 1:1 ही हुआ था, एसएल हम यहाँ पे भी सेट कर देते हैं, तो ये देखें आपका ये एरिया तो हिट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने देखें अगेन एक मैक्स पैन लेवल आपने लगा लिया यहाँ पर। अगेन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, इस कैंडल से मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप हुआ। यहां पे मार्केट ने मोमेंटम कैंडल से ब्रेक किया, और अगर आपने यहां पर भी एंट्री ली, इसके नीचे आपका ऐसा हुआ, तो ये देखें 1:1 से भी ज्यादा आप यहां पर जो है वो आराम से लेके जा चुके हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन फेज में आपने ट्रेड नहीं करनी, कि मार्केट मैनिपुलेट कर रही है बार बार, अप एंड डाउन मूवमेंट इस तरह की यहां पर। ठीक है, यहां पर मार्केट अप एंड डाउन मूवमेंट दे रही है, आपने एक पूरा लेवल मार्क करना है, उसके अराउंड आपने लिक्विडिटी स्वीप फाइंड करनी है। ठीक है, तब आपको बेहतरीन जो है ना वो रिजल्ट इसके मिलेंगे। अब मिलते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर आपको, और तीसरा भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप चार्ट को देखते ही नहीं है, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो फॉलो करते हैं। मैंने देखा रील्स के अंदर और उनके कमेंट्स के अंदर कि लोग किस तरीके से जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी डेंजरस जो है ना ये गलती होती है कि आप चार्ट को नहीं देखते, आप इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होते हैं। कोई कहता है कि भाई गोल्ड जो है वो क्या कहते हैं, बाय जाएगा। ठीक है, बाय जाएगा। कोई कहता है यूरो यूएसडी सेल जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए। स्मार्ट ट्रेडर जो होता है ना, जो एक अच्छा ट्रेडर होता है, वो हमेशा चार्ट को पढ़ता है कि भाई चार्ट मेरे सामने क्या है, चार्ट क्या कह रहा है। वो तो आपको सेल का बता देगा, वो भी कहीं ना कहीं से। ज्यादातर तो मैं आपको ये बताऊं, ये मैं काफी टाइम से हूँ इस फील्ड में, ये जितने भी सिग्नल ग्रुप चलाते हैं, ये एक दूसरे की ट्रेड्स देख रहे होते हैं। किसी एक ने कहीं पर सिग्नल दिया, ठीक है, वहां से उठाया अपने दूसरे किसी ग्रुप में, उनको भी नहीं पता होता कि क्यों सेल्स हो रही है। आप भी उनके पीछे जो है वो लग जाते हैं। स्मार्ट ट्रेडर देखता है कि भाई लिक्विडिटी कहाँ पर है। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पर है, ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है, या मार्केट लोअर लो बना रही है। अगर फॉलो करना भी है तो एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर का तो मालूम हो, बेसिक जो प्राइस एक्शन है वो तो मालूम हो। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को देखते हैं ना, इंडिकेटर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो बड़े बड़ी जाली चीज़ें दिखा रहे होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, ये चीज़ें, ये सब फेक होता है, ये सब ब्रांड की होती हैं हर चीज़, और आपको बेवकूफ़ जो है ये बना रहे होते हैं।
और बस ये इन गुरुओं के पीछे जो है वो भागना बंद करें। चार्ट जो है ना, चार्ट, ठीक है, ये जो ये चार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होता है, सबसे बेहतरीन दोस्त होता है। यही आपको बताएगा अगर आपने इस फील्ड में टिके रहना है। अदरवाइज किसी को फॉलो करेंगे कुछ भी नहीं बनेगा, आपको यकीन करें कुछ नहीं बनेगा। तो कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं आपने देखना है कि भाई मेरा एनालिसिस क्या कह रहा है। मैं मार्केट को देख रहा हूं कि मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में जा रही है, बाय के अंदर जा रही है, ठीक है, कहाँ से मेरी एंट्री होनी चाहिए, किस तरीके से मैं रिफाइन कर सकता हूँ, वो अब किसी को आप देख रहे हैं वो किस टाइम फ्रेम से उठा के आपको देता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में एंट्री ले लेते हैं। पता लग रहा है कि कहीं पर जो है वो ऑटो ब्लॉक बना हुआ है, उसने आपको बाय की एंट्री दे दी और मार्केट गई नीचे, ठीक है। हर ऑर्डर ब्लॉक काम का कोई होता है ना, ही हर सप्लाई जोन, हर डिमांड जोन काम का होता है। आपको तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है। तो तीसरा और सबसे अहम पॉइंट जो था वो यही था कि आपने अपने चार्ट को देखना है, ना कि किसी सिग्नल गुरु या किसी सो कॉल्ड जो है वो गुरु को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आई होगी। अगर ये 3 पॉइंट, ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट आपके जहन में बैठ गए हैं, आपके दिमाग में बैठ गए हैं, तो कमेंट में ये हार्ट जो है वो ड्रॉप करें, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस हैं अपने ट्रेडिंग करियर्स को लेके नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के हर वीक ऐसे ही एसएमसी और स्मार्ट मनी बेस्ड ब्रेकडाउन आते रहें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, नॉट इमोशनली। अल्लाह हाफिज़।